फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे राना सनाउल्लाह की, लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी हैं। डॉक्टर रिफ्का अवान आज हैं। डॉक्टर रिफ्का अवान, मैंने आपके ऑनर में इस कलर की टाई पहनी है क्योंकि आपने भी ऐसी पहनी है, तो मैंने कहा सारों को लगे कि ये दोनों बहन भाई आज जो है ना खुश हैं और ये बैठ रही हैं इस तरह से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू टू द मीडिया की एफर्ट्स। और शुक्र है कि खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा। और बात सिर्फ यही थी कि आपने कहा जीत किसकी हुई, तो जीत पेशेंट की हुई, क्योंकि वी वर ऑल्सो फीलिंग मिजरेबल कि जो हो रहा है, कोई भी इस चीज़ से खुश नहीं था, ना हम ना हमारी गवर्नमेंट। डॉक्टर सप्तैन, अब आज रात आप सोच सकते हैं आराम से, कितनी रातों के जागे हुए हैं? आज 38 हो गई, 37 दिन हो गए हैं। और 2 दिन तो बल्कि 38 तो 37 नहीं होता, वो 38 होता है। 38 हो आप गया। ऐसा कोई नुस्खा तो नहीं लेके आए अपना भी? सर जागे हुए नहीं। बल्कि आखिरी 2 दिन का तो आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, कल रात का तो हमारे साथ। एनीवेज, लेकिन मैं एक बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, मैं पूरा YTA से बल्कि मेडिकल फ्रेटर्निटी से इम्प्रेस्ड हूँ कि उन्होंने अपना एहतजाज जो रखा वो बड़े एक ऐसे तरीके में, एहसन तरीके से रखा कि जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, और उन्होंने रजिस्टर करवाया कि वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है इस मुल्क की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हम इस आपके मसले से तकरीर लिख के लाए हैं? नहीं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं साथ साथ। ये तो आप मुझे एकदम खौफ आगे जैसे जन जियाउल हक करते थे वो उस तरह आप शुरू में चले। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस मसले से बाहर निकले हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने 37 दिन हमारा साथ दिया, और जिस तरह हमने चाहा उन्होंने साथ दिया। और आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इस दौरान किसी किस्म का नुकसान ना सिर्फ माली तौर पर सड़क पे मज़ारों के दरमियान, और बल्कि मैं ये भी कहता चलूँगा, और आपने कल इस प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया था कि हॉस्पिटल में भी हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते रहे। और चुपके कहीं पे जब किसी पेशेंट को हमारी ज़रूरत पड़ती थी रिसैसिटेशन की, किसी हमारी हेल्प की, तो हम वो भी करते रहे थे। लेकिन आपके सीनियर्स ने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया है। मैं उसी चीज़ पे आने लगा। आपके बड़े सीनियर्स ने मुझे कॉल्स की और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ये हमारे ट्रेंड बच्चे हैं, आप प्लीज इनका ख्याल करें। मैं उसी चीज़ पे आने लगा हूँ कि मुबशर भाई, बिल्कुल मैं तमाम MTA मेडिकल टीचर एसोसिएशन है, फैमिली फिजिशियन है, और ख़ासकर जनूबी पंजाब आपको में पता जो है हमें कॉल किया है आपके पैरामेडिकल स्टाफ ने और उन्होंने कहा कि जी आप नर्सों को कॉल तो करें ना, हम भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही था। कल आपसे बल्कि जिक्र भी इस चीज़ का हुआ था कि पैरामेडिक्स बिल्कुल हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन हम इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे कि शायद हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी, और अल्लाह का शुक्र है कि ये मामला हल हो गया। मैं थोड़ा सा एक बात मुबशर भाई आपसे शेयर करता रहूँगा कि शायद आपने कहा कि किसी को क्रेडिट नहीं, लेकिन मैं आपको और दुनिया न्यूज़ चैनल को इसका क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा कि आपकी वजह से जब ऑलमोस्ट 33 या 34 दिन हो गए थे, तो मीडिया में जो ट्रेंड, जो एक डॉक्टर मसीहा कातल और जो होता जा रहा था, लेकिन आपकी माशाल्लाह इतनी विजन है, आप इतने सीनियर एंकर हैं, आपने भी आखिर कुछ देख के जब ये देखा कि नहीं डॉक्टर्स के मसाइल, डॉक्टर इतनी तारीफ ना मेरी करें कि राना साहब कोमे में चले जाएंगे, अभी गिर जाएंगे यहाँ पे और ये कोमा में चले जाएंगे। मैं थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ दुनिया टीवी, थैंक यू वेरी मच। मैं तो खुद जो है जो तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं तो खुद जो है अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि, और अल्लाह ताला की ये शान बेनियाजी है कि वो जब चाहे तो वो मुबशर लुकमान से भी पॉजिटिव काम जो है वो ले सकते हैं। आपने मेरा रिकॉर्ड खराब करने की कसम कही हुई है, आप मेरा रिकॉर्ड खराब करना चाह रही हैं। नहीं देखिए, ये राना साहब आज आप आई गई हैं, डॉक्टर्स को तो मैं फारिग कर दूंगा, अभी रेमंड डेविस पे नहीं मैंने आपको छोड़ना, वो पाकिस्तानी रेमंड डेविस जिसका नाम है फवाद हसन फवाद, मैं अभी उस पर आता हूँ जी। मुबशर भाई, एक चीज़ आपने अभी कहा कि ये मसला हुआ क्यों, तो मेरे ख्याल से ये मसला इतना बढ़ना ही नहीं चाहिए था। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप 3-4 दिन पहले आपके ही टीवी पे एक न्यूज़ पे स्टिकर चला कि एक कोई हमारे लोग फनकार हैं, उनकी कम पसरी की ज़िंदगी को देखते हुए और वज़ीर आला पंजाब साहब ने उसी वक्त उसका अर्जेंट नोटिस ले लिया। तो मैं ये कह रहा था कि सोच रहा था कि अगर इसी तरह का दस्ते शफ़क़त हम पे भी किया होता, हम 2 साल से नहीं बल्कि इतने सालों से हमारी कंपल्सरी की डॉक्टरों की जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इस पे आता हूं, एक मिनट डॉक्टर सप्तैन, राना सनाउल्लाह साहब कल 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं और मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तजवीज़ ये आई क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, खासतौर पे हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह और फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको बड़ी तकलीफ है
कि डॉक्टर्स की ये क्यों पढ़ाई जा रही है, और डॉक्टर्स में भी काली भेड़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक नाम मैं आपको बता देता हूँ अभी, यानी हुकूमत के साथ मिलकर जिसने YDA को पूरा सेबोटाज करने की कोशिश की, वो थे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टर जावेद अकरम, और वो इनको जाके ये बावर कराते रहे कि नहीं डटे रहे, हम आपको फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स दे देते हैं और वो सब ठीक हो जाएगा। बट एनीवे ठीक नहीं होता, क्योंकि जो स्किल है वो सिर्फ नोट्स पढ़ने से या नोट्स कॉपी करने से नहीं आती, वो प्रैक्टिस करने से आती है। लेकिन इसमें दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हमें नजर आई कि जिन लोगों को एतराज़ात हैं कि डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाई जाए, वो सरकारी मुलाजमीन है, यानी वो सियासी लोगों को नहीं एतराज़ात। सबसे यानी मुझे कल जिस बात पे हैरानी हुई कि ना वजीर आला पंजाब, ना सरदार खोसा साहब, ना राना सनाउल्लाह, ना किसी और ने इनके पे स्केल्स पे एतराज़ नहीं किया। इकॉनमी ऑफ स्केल्स की हाँ ज़रूर बातें हुई हैं, और एतराज़ात जो किए वो ब्यूरोक्रेसी ने किए। और कल एक तजवीज़ ये आई कि जो डॉक्टर्स का पे स्केल है ग्रेड 17, ग्रेड 18, ग्रेड 19, ग्रेड 20 एंड ऑनवर्ड्स, वही ब्यूरोक्रेट्स का स्केल कर दिया जाए और वही मुराद उनकी भी कर दी जाए। खुद ये 24-24 कनाल के घरों में रह रहे हैं, 6-6 गाड़ियां रख रहे हैं, 4-4 प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर बन जाते हैं, 10-10 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, बीवियां इनकी यूरोप में जाके शॉपिंग कर रही होती है। खुद फवाद हसन फवाद जो एक मुतवसत घराने से हैं, उनका बेटा लंदन में मेडिसिन पढ़ रहा है, इकलौता बेटा उनका लंदन में मेडिसिन पढ़ रहा है, वहां पे उसने सर्व करना है, पाकिस्तान में उसने नहीं आना। और मेरिट उसका यहाँ पे नहीं बन रहा था, जैसे उसके वालिद का नहीं बना था यहाँ पे मेरिट FSC में, उसी तरह उसके बेटे का भी नहीं बना। बट एनीवे, मैं इसलिए ज्यादा ये नहीं कहता क्योंकि मेरा नहीं बना था, अल्लाह करे कि मेरे बच्चों का जरूर बन जाए, तो हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ। बट दूसरी जो चीज सामने आई वो ये कि सर्विस स्ट्रक्चर जो है, वी नीड टू रिवाइज दैट। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, दैट वाज अ पॉइंट इन डिस्कशन के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिस तरह खुद अपने आप को सेल्फ फाइनेंस कर सकता है, तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इतनी ऑटोनॉमी दी जाए कि बजाय उनको डिसओन करने के कि वो अपने आप को सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे उसको प्रॉफिटेबल कर सकें। और सर डॉक्टर्स भी वो ओनरशिप लेंगे उसकी, और वहां पे काम करने वाले जो हैं वो उसके शेयर होल्डर्स बन जाए। राना साहब, इस पे तजवीज़ पे गौर हो सकता है? वैसे देखिए, इसमें आज जो बात हुई है काफ़ी लंबी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, फिर उसके बाद इनकी तरफ से इनके 2 बल्कि 3 जो है वो स्पोक्समैन ने जो है वो अपने सारे मामला जो है उनको बयान किया। तो उसमें अब तय यही पाया है कि अब इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो फाइनेंशियल पैकेज है इनका, या जो समझा जा रहा है कि इनको जो इस वक्त हालात हैं जितना इनसे काम लिया जा रहा है उसके मुताबिक जो है वो इनको अदा नहीं किया जा रहा, बल्कि जो हेल्थ सेक्टर के और एक डॉक्टर और यानी इस डिपार्टमेंट के जो जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर कम्प्रीहेंसिव जो है वो बात की जाए, और इसको वंस फॉर ऑल जो है इन चीज़ों को जो है वो डिसाइड किया जाए। उसमें यानी सर्विस स्ट्रक्चर है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम 9 बजे इनके साथ बैठ रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो ये कि नंबर 1, 2, 3 कि ये 13, 15, 16 ये मसले हैं इनके, और उसके ऊपर फिर जो है वो 1 बाय 1 जो है वो ये आपको हैरानी नहीं लगती कि आप जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड चीज कर रहे होते हैं, वो आके नॉन मेडिकल लोग जो होते हैं वो आके उनको डिक्टेट कर रहे होते हैं, आपके वो ब्यूरोक्रेट्स जो खुद मेडिसिन में फेल हो गए होते हैं और बाद में वो कोई कोटा के थ्रू वो आ जाते हैं इस DMG में। अच्छा देखिए, उसमें बात ये है कि जहाँ तक सेक्रेटरी साहब, पार्लियामेंट का तो मसला आप ही समझेंगे ना, मैं तो नहीं समझ सकता ना बाहर से। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन उसमें देखिए उसमें बात ये है कि जब इस लेवल पे बात हो रही हो कि जब एक कैबिनेट कमेटी जो है वो डिस्कशन कर रही है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व हैं, तो उसमें फिर एक यानी ब्यूरोक्रेट की या सेक्रेटरी लेवल के आदमी की अब ये हिम्मत नहीं आती कि वो मामले को सबोताज कर दे। ब्यूरोक्रेट जो है वहां पे करप्शन में मुलव्विस हैं, उनको सूट ही नहीं करता कि स्टेक होल्डर्स को बीच में लें। जब हम ब्रेक से आएंगे तो फवाद हसन फवाद की 2 लेटेस्ट करप्शंस का मैं आपको बताऊंगा, राना साहब को भी बताऊंगा, और इनसे पूछूंगा कि इस पाकिस्तानी रेमंड डेविस को क्यों हुकूमत पंजाब इतना डिफेंड करती है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।